इनका बेड़ा गर्क हो दोनों का। अल्लाह इनको पूछेगा। पता नहीं लोग एक औरत कैसे बर्दाश्त करते हैं। मुझे दो दो दे दिया ऊपर वाले ने, एक देहातन एक पढ़ी लिखी। लोग कह रहे कोई तजर्बा कर रहा है। पता नहीं ये मरती भी तो नहीं है कमबख्त मारियाँ। या अल्लाह इन दोनों को उठा ले या तो फिर इन्हें ही उठा ले। मेरे पास टाइम नहीं है। ओ मियां, आ गई जाहिल। हाँ मियां बीवी। कहाँ थे? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्यों, मैं रोजगार हूँ। आज तो फैसला होकर रहेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं या उस दूसरी से। तुझसे करता हूँ, तेरे हाथों मेरी मौत लिखी है। मैं तो कहती हूँ मुझे ही मौत आ जाए। कई दफा आई तू घर पे मिलती नहीं है। रोना नहीं, खुदा की कसम मेरी हंसी निकल जाएगी। मैं अर्चना से भी बुरा हंसूंगा, बता दिया मैंने। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। यहाँ तू केबीसी खेल रही है। बकवास मत करो और जवाब दो। चल पूछ। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर मुझे 3 बेटे और उसे 4 बेटियां क्यों हैं? बताओ किस बात से अंदाजा कर रही है मोहब्बत का? इसमें तेरी सुस्ती है कमबख्त। वो फास्ट है तुझसे। अरे छोड़ो फास्ट को। तुम्हारी फास्ट ने तुम्हें बेटा नहीं दिया है। मैंने तुम्हें 3 बेटे दिए हैं और वो भी बिल्कुल चांद जैसे। चांद जैसे बच्चे? हाँ जी। कमीनों की शक्लें देखी? एक की पेचकस से मिलती है शक्ल, एक की प्लास से मिलती है। लगता है गैरेज में पैदा हुए मनहूस मारे सारे। इनका सत्यानाश एक भी मेरे पे नहीं गया है। एक तो इतना काला हुआ है, अफीम जैसा बच्चा पैदा हुआ है। मैंने उसकी पप्पी ली, 2 घंटे तक टुन घूमता रहा मैं तो। मनहूस मारी 2 महीना और नहीं होता ना, चरस बन के पैदा होता वो। क्या बक रहे हो? क्या बकरा? और दूसरा मनहूस इतना कमजोर है। वो कमजोर क्यों हुआ? मनहूस हमारा उस टाइम क्या घर में फाके चल रहे थे? वो इतना कमजोर है, उसको कपड़े पहनाओ लगता है कपड़े में छोड़ा है किसी ने। 2 दफा तो बिल्ली लेके भागी है। मैंने अपना बच्चा छुड़ाया, मुंह से खींचा है बिल्ली के। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। उसकी बारी पर मैंने है ना एकदम खूबसूरत बच्चे का कैलेंडर लगाया था। अच्छा। लेकिन क्या हुआ पता है? हवा चली, कैलेंडर उड़ गया, कील रह गई। इसीलिए शकील की जगह कील जैसा दिखता है मेरा बेटा। वो कील किसी ने तेरे यहाँ ठोकूंगा मनहूस। और वो तीसरा इतना गंदा नंगा बच्चा है। नहीं 6 चड्डियां पहना दो उतार लेता यूं करके। उसकी बारी पर है ना, मैंने मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी की फिल्में देखी थी आपसे छुप कर। इसलिए कपड़ों का इतना शौक नहीं है उसे। तेरा सत्यानाश जाए, तू गंदी तेरा खानदान गंदा। क्या? ओ मियां डार्लिंग। वो आ गई पढ़ी लिखी। डार्लिंग। चिली विद चिप्स। डार्लिंग डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, तुमने वो चेक साइन कर दिया? कोई चेक वेक साइन नहीं होगा। हाँ। हैं क्या? तू कौन होती है मुझे नो बोलने वाली? धरती की बोझ। तेरे पति की माँ। हाँ पति। तेरा सत्यानाश जा, पैसे अपनी निकाह पे हमला कर रही मनहूस औरत। आप हमेशा मुझे ही डांटते हैं, इसे कुछ नहीं कहते। इसे कहिए अपनी औकात में रहे। हाँ, ये मुझसे छोटी है लेकिन अकल में तुझसे कहीं बड़ी हूँ। हाँ, लेकिन मैं तेरे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बता ना, मैं मोहल्ले में बात फैलाऊंगी। टेल तू उधर खड़ी रह, तेरे मुंह पे टेलीफोन मारूंगा। इसका जो एक बाप है ना, एक बाप सबके एक ही होते हैं उसूलन। हाँ, इसकी माँ ने कोई कमेटी नहीं डाली है। मुझे क्या पता। इसका जो एक बाप है वो मुर्गियों के पंजे बेचता है स्टेशन के पास। अच्छा, ग्लव्स वाले बगैर ग्लव्स वाले? बोल। मुझसे क्या पूछ रही है? इसकी माँ से पूछो। क्यों? वही तो खरीदने आती थी पंजे। अरे मेरा खानदान छोड़, मैं तो तेरे पति के खानदान के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, वो बता ना, वो बता। इसकी सास
सास, ये सास होती क्यों कम बखत मारी ना? मैं भी ये वही- बगैर सास के बच्चियां नहीं आ सकती दुनिया में। सास है ना? हाँ, हाँ। अरे बहुत मशहूर है जी। मशहूर है क्या? उसकी बांग्लादेश के नोट में फोटो आती है। वैसे मशहूर नहीं है। हाँ, कैसे? दूर से गाने की आवाज सुन ले, वही खड़े खड़े नाचना शुरू कर देती है मुफ्त में। अच्छा, तुझे मुफ्त का दुख है? हाँ। ओए, तेरी सास ऐसी? अरे मेरी सास को छोड़ो, इसका ससुर। हाँ, ससुर का बता, मर्दों का बता, तेरा मुंह मर्दाना बता। सुनते हो मेरी बात? हाँ, बता ना, बता। इसका ससुर हाँ। एक नंबर का लुच्चा लफंगा मवाली। हाय हाय। सच में। हाँ। पता है मोहल्ले की कोई भी औरत बस हंस के बोल दे एक बार उनके साथ, रात रात भर उनके दरवाजे के सामने बैठा रहता, ये सोचता कि अब बुलाएगी, अब बुलाएगी, अब बुलाएगी। ऐसा है तेरा ससुर? अबे तुम लोगों ने किस खानदान में शादी कर ली? तुम्हारे। अच्छा, अबे ये मेरी घर की बात हो रही थी। मनहूस औरत, तूने मेरी मां नचा दी नुक्कड़ में। और तूने मेरे बाप को किसी के दरवाजे पे बैठा दिया, किस टाइम बुला ले। हो सकता है उस औरत को दही मंगाना हो। मनहूस, अब तुम्हारा खानदान मैं खोलूंगा, तुम दोनों का। मनहूस हो, हाँ, बताओ। तेरा सत्यानाजत, तेरा भाई कितना जलील आदमी है। मेरे साथ मैंने कहा चलो गांव चलते हैं। मैंने कहा चलो बेगम तैयार हो जाओ, भाई को भी ले लो। कह रही भाई का टिकट बचा लेते। मैंने कैसे? कि ना बोरियां बंद करके ले चलते हैं। मैंने कहा क्या तरकीब बताई। मैंने बोरियां बंद कर लिया। हम ट्रेन में बैठे ही थे, जाके टीटी आ गया। टीटी ने कहा इसमें क्या है? मैंने कहा आम है। कमीना उसमें से हाथ निकाल के कह रहा मुझे भूख लगी, एक दे दो। भूख लगी थी मेरे भाई को बेचारे को। भूखा नंगा है तेरा भाई। और जाहिल है, जाहिल। तेरा भाई कौन सा अक्लमंद है? बाप के सामने खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। मैंने कहा बुरी बात, बाप के सामने सिगरेट नहीं पीते। कह रहा मेरा बाप है, कौन सा पेट्रोल पंप है। जाहिल जाहिल, तेरा खानदान भी जाहिल। तू भी बड़ी जाहिल है मनूस। परसों मैयत हो गई, पड़ोस में गई है, मैयत में 5 मिनट बाद वापस आ गई। मैंने कहा क्या हुआ, अफसोस कर लिया? कहते नहीं मैंने किया ही नहीं। मैंने क्यों? कर मैं जाके बैठी, मुझको इससे हंस के कोई बोल ही नहीं रहा। तेरे बाप की बारात आई हुई थी वहां। मैयत में कौन हंस के बोलता है? हाँ देखो मर गया। डार्लिंग, इसी की वजह से मोहल्ले में हमें कोई मैयत पर नहीं बुलाता है। तू तो मैयत की चैंपियन है ना, तू तो रुदाली है। डार्लिंग, कितना सही बोला तुमने पहली बार। तुम्हें याद नहीं, जब रियाज साहब का इंतकाल हुआ था, मैं कितना फूट फूट के रोई थी, लिपट लिपट के रोई थी। लोगों ने मुझसे आके कहा अबे रियाज की बीवी से ज्यादा तेरी बीवी रो रही, चक्कर क्या है? मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। तो मैं तो रियाज पे गिरने वाला था। मैंने कहा कमीना उठ के बैठ ना जा। डार्लिंग, स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज होती है। मैं इसकी तरह थोड़ी ना हूँ, जाहिल आदमी की जाहिल बीवी। ओ खबरदार, जो मेरे मियाँ को जाहिल कहा है तो अरे जा जा, मेरी बद्दुआ लगेगी ना, एक ही हफ्ते में बेवा हो जाएगी। आमीन। मैं बेवा होंगी। मैं? हाँ, तू बेवा होगी। तेरा हस्बैंड मरेगा कुत्ते की मौत। तेरी बारी है, तेरी बारी है। तेरा पति ट्रक के नीचे आ जाएगा। वेरी गुड, तेरी बारी है। तो तेरे हस्बैंड के ऊपर भैंस बैठ जाएगी और वो बदबू से मर जाएगा। अबे कोई और जगह नहीं मिली? बड़ी अच्छी जगह ढूंढी है, इससे गंदी जगह है कोई तेरे पास? तेरा पति हैजा हो। तेरे पति को हैजा हो जाएगा। खून की उल्टियां हो। खून की उल्टियां हो। तेरी बारी है। तेरा पति बगैर कफन के मारे नंगा लेटा हुआ हो। हाँ, यही वाला, ये मेरा है। ये किसका है? अरे जा। तेरा पति उसको कफन नसीब ना हो। उसे कफन नसीब ना हो। और तेरे हस्बैंड को बोलो ना। क्या बोलूं? अरे तू बोल ना, तेरी बारी है। अरे हटो यार यहाँ से। तूने मेरे पति को मारा? अम्मी। अब देख, अब मैं तेरे पति को मारती हूँ। तूने मेरे हस्बैंड को मारा? हाँ। अब देख, अब मैं तेरे हस्बैंड को किक करती हूँ। तो मैं क्या मोटरसाइकिल हूँ? मैं तेरे हस्बैंड को लात मारती हूँ। तो मैं तेरे हस्बैंड को स्लैप करती हूँ। मैं थप्पड़ मारती हूँ। तो मैं इसे बॉक्स करती हूँ। मैं रिवॉल्वर लेकर आती हूँ। डार्लिंग, बुलेट्स कहाँ पर है? तकिया उठाओगे ना, नीचे रखा हुआ अच्छे। अगर वो नहीं मिला, ग्रेनेड ले आना, ठीक है? उसके पिन निकाल के कहना जानू दवाई खा लो, बस मैं फट जाऊंगा। गुड आइडिया। खड़े, तुम्हारा सत्यानाश, तेरे बाप का मालूम? मेरे पति को मारा, तेरे पति को मारा, पिट तो मैं ही रहा हूं ना मनूसो। अब मैं सोच लिया तुम दोनों के पास नहीं रहूंगा।
तो कहाँ रहोगे? तीसरी के पास। कौन है वो? उसका नाम है पूर्वी, जो पश्चिम में रहती है। ये मरगली बहन। अरे ये तो हथौड़ी की मुंह वाली है। जा इसके मुंह से 2-3 कीले ठोक ले जा। अरे रुक रुक, अरे इसकी तो दोनों टांगे पकड़कर दीवार पर मारूंगी ना, सारा जूस बाहर निकल आएगा। हाँ, ये संतरा है। अरे बहन तुम वहाँ क्या खड़ी हो? तुम हटो यार यहाँ से। उठ, ए उठ। यहाँ तुझ में अकल नहीं है? हाँ, ये इनसे शादी कर ली तूने? बोल बोल। चलो नहीं आप बोल बोलो, सकती है, आप लोग, बोलो। आप बोलो। बोलने काबिल नहीं रही है ये। आप बोलो। Speechless.